हेलो दोस्तों। तो आज की हमारी एचसीएफ एल्शियम के ऊपर 7th क्लास होगी। बेटे जो हमने 6 क्लासेस देखी है उन सभी में ज़्यादातर एल्शियम के ही सारे क्वेश्चन हैं। हम आज की जो 7th क्लास में इसमें हम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे कि एचसीएफ के किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और हमें कैसे वो सॉल्व करने हैं एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 390, 495 और 300 को बिना शेषफल के विभाजित किया जा सके। पहला ऑप्शन 5, 15, 25 और 35। तो इन चार ऑप्शन में से आपको डिसाइड करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये सारी संख्या कंप्लीटली भाग हो जाए। तो बेटे इसमें जो एचसीएफ निकालेंगे तो पहले नंबर को सीक्वेंस में लिखना होगा। सबसे छोटी संख्या 300 है, फिर 390 है और लास्ट में हमारा 495। तो बेटे एचसीएफ को हम डिफरेंस से सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारी जो संख्या है इनमें कितने का डिफरेंस आएगा? 90 का हो जाएगा। अगली दो संख्याओं में डिफरेंस आएगा 105 का। इससे आगे बेटे और डिफरेंस निकालते हैं दोनों में, कितने का आएगा? 15 का। तो बेटे हमारा लास्ट डिफरेंस हो गया 15। इससे आगे क्या करना है? अब आपको यह देखना है कि हमारा जो डिफरेंस आया है 15 वह किस ऑप्शन से कंप्लीटली डिवाइड जाता है। तो बेटे हमारा डिफरेंस 15 5 से डिवाइड हो जाएगा, 15 से डिवाइड हो जाएगा, 25 से नहीं होगा और 35 से नहीं होगा। तो 15 को डिवाइड करने वाली दो संख्याएं हैं 5 और 15। अब बेटे इन दोनों में सही कौन सा होगा? 15 सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है और 5 और 15 में बड़ी संख्या हमारी क्या है? 15 है। तो हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। आप 15 से तीनों नंबरों को डिवाइड कर सकते हो और डिवाइड करोगे तो इन सभी का रिमाइंडर है 0 आएगा। आप ट्राई कर सकते हो। अगर मैं 300 को 15 से डिवाइड करता हूं तो 15 दूनी 30, 0 की 0। तो बेटे 20 पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है 390, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 30, 9 बचेगा 90, 15 छिक्के 90 हो जाएगा। लास्ट ऑफ वैल्यू है 495, 15 से भाग करेंगे, 15 तिया 45, 15 तिया 45। तो सारे नंबर 15 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो इन सभी का जो रिमाइंडर है वो 0 होगा। तो आपको जो एचसीएफ निकालना है वो संख्याओं के डिफरेंस से ही निकालना है। अगला क्वेश्चन बेटे, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 25, 73 और 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। कि जब आप इन नंबरों को डिवाइड करते हो तो सभी का जो रिमाइंडर है वो सेम आना चाहिए। तो बेटे इसको भी हम डिफरेंस से सॉल्व करेंगे। 25, 73 और 97। पहली दोनों संख्याओं में डिफरेंस होगा। 13 में से 5 गया 8, 6 में से 2 गया 4। दोनों में डिफरेंस 24 का और यहां पर डिफरेंस है बेटे 24 का। तो हमारा लास्ट डिफरेंस हो गया 24। अब आपको ट्राई करना है कि 24 किस ऑप्शन से कंप्लीटली डिवाइड है। तो बेटे 24 से डिवाइड हो जाएगा, 23 से डिवाइड नहीं होगा, 21 से भी नहीं होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर से हमारे दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनसे 24 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, लेकिन दोनों में बड़ा कौन सा है? 24। तो हमारा बेटे ए ऑप्शन सही होगा। इसमें एक बात का और ध्यान रखना, इसने कंडीशन लगाई थी कि सभी का रिमाइंडर क्या होगा? सेम होगा। आप 24 से जब अपनी संख्याओं को भाग करोगे तो सभी का रिमाइंडर सेम ही आएगा। क्लियर है? आगे क्वेश्चन बेटे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। फिर से सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन 30, 36, 46 या फिर 56 होगा। बेटे फिर से डिफरेंस से ही आप सॉल्व करोगे। सबसे पहली संख्या 187, उससे आगे 233 और उससे आगे 279। डिफरेंस निकालेंगे। 13 में से 7 गया 6, 2 आएगा, 22 में से 18 गया 4। अगला डिफरेंस
46। अब बेटे दोनों नंबर सेम हो गए। अब इससे आगे आपको डिफरेंस नहीं निकालना, फिर तो डिफरेंस निकालोगे तो 0 हो जाएगा। तो अगर डिफरेंस सेम आ जाता है तो हम 46 को ही डिफरेंस मान लेंगे लास्ट। अब 46 किस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड है? 30 से नहीं होगा, 36 से भी नहीं होगा, 46 से हो जाएगा, 56 से नहीं होगा। अब यहां पर अकेला एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 46 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो हमारा यहां पर सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? तो बेटे एचसीएफ के आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ही किससे सॉल्व करने हैं? डिफरेंस से। अगला क्वेश्चन सेम दे रखा है, इसको बेटे आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन बनता है वो कमेंट पर अप्लाई करना। आगे क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 110 और 128 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है? पहला ऑप्शन 8, 18, 28, 38। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग करी है। वैसे तो सेम ही क्वेश्चन है, तो पिछले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? सभी का शेष समान होना चाहिए। अब की बार भी शेष समान रहेगा, लेकिन ये कंफर्म कर दिया कि वो रहेगा कितना। तो रिमाइंडर जो है वो कितना रहना चाहिए? 2 रहना चाहिए। तो बेटे हमारे नंबर है 110 और 128। तो बेटे सबसे पहले जो रिमाइंडर है उसे आप अपने नंबर में से माइनस कर लोगे, तो यहां पे आएगा 108 और यहां पे आएगा आपका 126। दोनों में डिफरेंस 18 का। अब लास्ट डिफरेंस 18 हो गया, तो आपको देखना है किस ऑप्शन से डिवाइड जाएगा। 8 से डिवाइड नहीं होगा, 18 से हो जाएगा, 28 से नहीं होगा, 38 से नहीं होगा। तो अकेला ऑप्शन 18 है, बेटे इसका ऑप्शन बी सही होगा, 18। क्लियर है? तो ध्यान रखना है, अगर एचसीएफ वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर दे रखा है तो पहले उसे नंबर में से माइनस करना है और माइनस करने के बाद तब आपको डिफरेंस लेना है। क्लियर? तो आगे क्वेश्चन बेटे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 307 और 330 को भाग देने पर क्रम से 3 और 7 शेष बचता है? ऑप्शन 19, 16, 17 या 23। तो अब की बार क्या चेंजिंग हुई है? पिछले क्वेश्चन में रिमाइंडर सेम था, लेकिन अब की बार अलग अलग है। लेकिन अगर रिमाइंडर हमें दे रखा है तो पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि पहले नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करना है। तो 307 में से इसका रिमाइंडर माइनस कर देंगे, जो कितना है? 3 है। और दूसरा नंबर है 330 और इसका रिमाइंडर है बेटे 7। तो यहां पे आएगा 304 और यहां पे कितना आएगा? 323। और दोनों में जो डिफरेंस आएगा 19 का होगा। तो लास्ट में डिफरेंस आ गया 19। अब आपको बताना है कि किस ऑप्शन से डिवाइड जा रहा है। केवल 19 से डिवाइड जाएगा, क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है। तो यहां पर हमारा बेटे ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? तो एचसीएफ पार्ट बहुत ही आसान है एलसीएम के आगे। आगे क्वेश्चन बेटे फिर से सेम लिया है हमने कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 729 और 901 को भाग देने पर क्रम से 9 और 5 शेष बचता है। तो दोनों संख्याओं के फिर से अलग अलग शेष दे रखे हैं। तो क्या करना होगा? पहले रिमाइंडर को माइनस कर लेंगे नंबर में से। तो पहला नंबर है 729, रिमाइंडर 9 है वो माइनस कर लेंगे, 720 आएगा। अगला नंबर है 901, रिमाइंडर है 5, माइनस कर लेंगे, 11 में से 5 गया 6, 9, 8, 896 आया। इन दोनों में अब डिफरेंस निकालेंगे। 6, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 7 गया 1। तो लास्ट का डिफरेंस हो गया बेटे 176। अब आपको ट्राई करना है कि ये 176 डिफरेंस आया है किस ऑप्शन से डिवाइड जाएगा। तो बेटे 176 15 से भाग नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि 15 से बस वही नंबर डिवाइड होगा जिसका यूनिट प्लेस 0 या फिर 5 हो। तो 15 एकम 15 होता है, 15 दूनी 30। अब 15 एकम 15 5 आएगा, 30 में 0 आया, 15 तिया 45 फिर से 5 आएगा, 15 चौका 60 0 आएगा, और इसमें पीछे क्या है 6। तो इस वजह से 15 से भाग नहीं होगा। 19 से भाग करेंगे तो 19 की टेबल में आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो 19 से भी बेटे 176 भाग नहीं जाएगा। 20 से भाग करेंगे, 20 से भी भाग नहीं होगा। तो 176 बेटे आपका 16 से डिवाइड हो जाएगा। 16 एकम 16, एक बचेगा 16 एकम 16। तो 176 16 से कंप्लीटली डिवाइड है 11 बार। तो हमारा डी ऑप्शन यहां पर सही होगा। क्लियर है? आगे क्वेश्चन बेटे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 3026 और 5053 को भाग देने पर क्रम से 11 और 13 शेष बचता है। ऑप्शन 19 30 17 45। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ये क्वेश्चन बेटे आप ही को सॉल्व करना है और हमें कमेंट करके जरूर बताएं क्या आंसर आ रहा है इसका। आपके पास 30 सेकंड का समय है। सॉल्व करने के बाद कमेंट में आप मैसेज करेंगे। आगे क्वेश्चन बेटे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 964 1238 1400 को भाग देने पर क्रम से 41 31 51 शेष बचता है। तो अब की बार बेटे तीन संख्या हमने ली है और तीनों के फिर से अलग अलग रिमाइंडर है। तो क्या करना होगा? नंबर में से रिमाइंडर माइनस करना है। तो पहला नंबर है 964, दूसरा नंबर है 1238 और तीसरा है आपका 1400। रिमाइंडर की बात करता हूं, 41 31 51। बेटे माइनस करेंगे, 3 2 9 7 0 2 1 9 4 3 1। तो सभी के डिफरेंस निकाल दिए। अब इनका आपस में डिफरेंस बेटे, 7 में से 3 गया 4, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 9 गया 2। तो पहली दोनों संख्याओं का डिफरेंस 284 है। लास्ट की दोनों का बेटे 9 में से 7 गया 2, 4 में से 0 4, 13 में से 12 गया 1, और लास्ट में इन दोनों का डिफरेंस आएगा बेटे 142। अब आपको ट्राई करना है कि हमारा लास्ट डिफरेंस 142 है कि किस ऑप्शन से डिवाइड जाएगा। तो बेटे 61 से तो डिवाइड जाएगा नहीं, 71 से डिवाइड हो जाएगा बेटे 2 पे। तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? तो एचसीएफ वाले आपको सारे ही क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व करने। आगे बेटे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 411 684 821 को भाग देने पर क्रम से 3 4 5 शेष बचता है। ऑप्शन 254 146 136 204। तो अब की बार बेटे हमने तीन संख्या ली है और तीनों के अपने अलग अलग रिमाइंडर है। तो सॉल्व करो इसे जल्दी से। तो बेटे पहली संख्या है आपकी 411, दूसरी संख्या है 684 और तीसरी संख्या है 821। रिमाइंडर की बात करता हूं, पहला 3 है, दूसरा 4 है और तीसरा 5। माइनस कर लेंगे, पहला आएगा 408, दूसरा आएगा बेटे 680 और तीसरा आएगा 816। दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं, 10 में से 8 गया 2, 7 आएगा और 6 में से 4 गया 2। इन दोनों में डिफरेंस 6, 11 में से 8 गया 3, 7 में से 6 गया 1, और लास्ट का जो अंदर होगा बेटे 136 होगा। अब आपका 136 किस ऑप्शन से डिवाइड है? तो बेटा हमारा सी ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर हमारा सी ऑप्शन सही आंसर होगा। तो एच शेप के रिमाइंडर वाले क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व हो जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटे।
एक दूध वाले के पास एक कैन में 75 लीटर और दूसरी कैन में 45 लीटर दूध है। उस कैन की अधिकतम क्षमता जो दोनों कैनों के दूध की मात्रा को माप सके। पहला 1 लीटर, 5, 15, 25। तो बेटे अगर मापने के लिए कोई वस्तु निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में आपको HCF निकालना होगा। ठीक है, तो मापने के लिए क्या निकालना है? HCF। अब हमारे पास 75 लीटर दूध है और 45 लीटर। अब दोनों में डिफरेंस कितने का होगा बेटे? 30 का होगा। अब 30 किस नंबर से डिवाइड हो रहा है? 1 से डिवाइड हो जाएगा बेटे, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 15 से हो जाएगा, 25 से नहीं होगा। तो हमारा 30 बेटे 3 ऑप्शन से डिवाइड जा रहा है, लेकिन हमसे पूछा क्या है? अधिकतम क्षमता। तो अधिकतम में कौन सा सही करेंगे हम? 15 को सही करेंगे हम। तो तीनों में जो बड़ी वैल्यू है वो 15 है। अब देखो 15 से 75 भी भाग हो जाएगा, 15 पंजे 75, और 15 से 45 भी भाग हो जाएगा, 15 तिया 45। तो ध्यान रखना है, तो मापने के लिए हमें क्या निकालना होगा बेटे? HCF निकालना होगा। इससे आगे क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा देता है, ये पूछ लेता है बेटे इस दूध को मापने के लिए कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। मापने का बर्तन तो हो गया 15 लीटर, कि हमें 15 लीटर का एक बर्तन चाहिए जिससे हम पूरे दूध को माप सकते हैं, लेकिन उस दूध को स्टोर करने के लिए कितनी कैनों की अब जरूरत पड़ेगी। अगर हमें कैनों की संख्या निकालनी है तो बेटे जो आपके नंबर दे रखे हैं उस नंबर को आप HCF से डिवाइड करोगे। कहने का अर्थ है यदि हमारे पास 75 लीटर दूध है और 15 लीटर का बर्तन चाहिए, तो हमें इस दूध को स्टोर करने के लिए 5 बर्तन की आवश्यकता होगी। तो एक बर्तन में 15 तो 5 में 75 हो जाएगा। उसी प्रकार 45 लीटर को मापने के लिए 3 बर्तन चाहिए, और टोटल बर्तन कितने हो जाएंगे बेटे? फिर 8 हो जाएंगे। बेटे तो संख्या अगर पूछ लेता है तो ये थोड़ा सा पार्ट और आपका बढ़ जाता है इसमें। तो क्या करना होगा, जो आपके नंबर दे रखे हैं उन नंबरों को आप HCF से डिवाइड करोगे। डिवाइड कब करना है? जब आपको संख्या निकालनी हो। तो डिवाइड करने के बाद जो भी आपके नंबर आएंगे, क्वोशिएंट आएंगे, उन सभी को क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। वो हमारा क्या हो जाएगा? फिर बर्तनों की संख्या हो जाएगी। क्लियर? बेटे क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।